उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार की मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वहीं आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर फिजिकल एजुकेशन के जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2008 से इन लोगों की भर्ती रुकी हुई है, जबकि सरकार के दिए सभी मानकों को पूरा करके ये लोग अपना जो टीचिंग का है वो पूरा कर चुके हैं, सारे मानक पूरे कर चुके हैं। उसके बाद भी आज धरना देने को मजबूर हैं। 2008 से 2021 लंबा समय हो गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं? मैम, हमारी मांगे ये हैं कि हम लोग हर तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो, चाहे वो हमारे पद को लेकर हो, चाहे वो हमारी क्वालिफ़िकेशन को लेकर हो। जबकि हमने एनसीटी के अनुसार 2 वर्षीय सेवापूर्व प्रशिक्षण किया है, जो SCRT बेसिक एजुकेशन और परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से राज्य स्तर पर हम सिलेक्ट हुए हैं। एकेडमिक मेरिट लगी है हमारी राज्य स्तर पर, इंटरव्यू हुआ है हमारा, साक्षात्कार हुआ है हमारा और हमारा शारीरिक फिजिकल टेस्ट हुआ है। तीनों की मेरिट जोड़कर हम राज्य स्तर पर सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद हम राज्य सरकार के 4 कॉलेज हैं, रामपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, चारों प्रशिक्षण केंद्रों पर 80 से 90% अंक प्राप्त करके हमने ये प्रशिक्षण हासिल किया है। और शासनादेश में साफ साफ लिखा है 2 वर्षीय सेवापूर्व प्रशिक्षण है। स्पेशल राज्यपाल के गवर्नर के द्वारा 2014 का जो इन्होंने चलाया था शासनादेश, वो स्पेशल राज्यपाल के गवर्नर से शुरू हुई है। ये ट्रेनिंग बीच में बंद हो गई थी, उसके बाद भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। सरकार प्रशिक्षण कराने पे जोर देती है मगर ज्वाइनिंग पे जोर नहीं दे रही है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ना हमें ज्वाइनिंग दी जा रही है, ना हमें समायोजन किया जा रहा है किसी भी रूप से, और हमें हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि सरकार को ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दी जाए और विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक फिजिकल टीचर का होना कंपलसरी है, जो कि सरकार को इस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ ये गलत हो रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको संज्ञान में लेकर और हमारी समायोजन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें। पहले भी आंदोलन कर चुके हैं आप लोग अपने मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और निरंतर ही हमारे जो प्रयास रहा है। बस हमारी सरकार से इतनी मांग है, जो ये विज्ञप्ति आपने निकाली है, जो आपने ये विज्ञप्ति निकाली है, इसको पूर्ण करिए। और हम किसी विषय में आपसे कोई धरने ऐसे कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। बस जो हमारा समायोजन कर सकते हैं वो कर दीजिए और नियुक्ति करवा दीजिए बस। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों का आंदोलन है, आगे भी बढ़ सकता है अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? जी बिल्कुल बढ़ेगा। मैं धर्मेंद्र कुमार जौनपुर से हूँ। मैं 15-16 बैच का प्रशिक्षक रहा हूँ और जैसा कि हम लोग DPED का कोर्स करने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि हम लोग कहीं ना कहीं कॉलेज में शिक्षक के बतौर तैनाती मिलेगी, लेकिन हमारे जो उम्मीद है धुंधला होता जा रहा है। सरकार से यही गुजारिश है, जब एशियन गेम, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ आते हैं तो हमारा मेडल में स्थान एकदम नीचे रहता है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि हमारे समाज में, हमारे कॉलेजों में, हमारे किसी भी प्रदेश के लेवल पे शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर होता तो हमारा प्रदेश में मेडल, देश में मेडल और राज्य के जो मेडल होते उसमें हमारा प्रोग्रेस होता और हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे खेलकूद में भी करियर बनाते। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर हमारा प्रशिक्षण कराया गया है तो इसको हमें नियुक्ति दे, अन्यथा इस कोर्स को बंद किया जाए। क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं, माँ बाप से पैसा लेकर किसी तरह कोर्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बेरोजगार हैं अभी तक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 साल हमने अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया मैम इस DPED प्रशिक्षण को, जो कि सरकार के द्वारा करवाया जाता है और इस सरकारी प्रशिक्षण है। इसके बावजूद भी हम कईयों सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं। 2008 से लेकर आज तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी, कोई पद अलॉट नहीं हुआ है, जबकि हर एक विद्यालय में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर कंपलसरी है। और इसके यदि सरकार इसको नहीं करवाना चाहती या इस पर वैकेंसी नहीं देना चाहती है तो प्लीज़ इसको बंद करवा दे। हमारा टाइम बर्बाद ना करे, हमारा पैसा बर्बाद ना करे। या इसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो हम सरकार से ही गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी इन्होंने प्रशिक्षण करवाया है उस पर अमल करके, मतलब नियुक्ति, समायोजन, जितनी भी सारी प्रक्रिया इसको पूरी की जाए और हर एक विद्यालय में एक फिजिकल टीचर की वैकेंसी निकाली जाए, ताकि प्रदेश के जितने बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जितने भी DPED धारक है, जितने भी मतलब इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, तो इनको सबको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए।
जी। कब तक यहाँ पर बैठने का इरादा है, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि मांगे पूरी हो जाएं? ये धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक शासन के द्वारा हमको कुछ न कुछ आश्वासन नहीं मिलता है, और हम यहाँ से बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं और हमारे साथी हमेशा यहाँ पर बरकरार मौजूद रहेंगे। और आज तो हम लोग कम संख्या में हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर कम संख्या में एकत्रित किया है, लेकिन आने वाले टाइम पर इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। और मेरी एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि जो बात लोग कहते हैं कि हम सिर्फ फिजिकल टीचर हैं, बात फिजिकल टीचर की है। फिजिकल टीचर में क्या क्या कवर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बात करता हूँ अगर हम किसी भी थ्योरी की, इसमें अगर हम देखें तो कम से कम 13-14 सब्जेक्ट आते हैं। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, क्रेंसियोलॉजी हो गया, और भी सारे स्पोर्ट्स गेम हो गया। अगर इसको हम कवर करेंगे, पूरा साइंस पोर्सन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा सिलेबस इसमें कवर है, लेकिन आज तक सरकार लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। बस वह ये जानते हैं कि ये सिर्फ स्पोर्ट टीचर हैं, इनको सिर्फ खेलना खिलाना आता है, लेकिन खेलना खिलाना नहीं, हम बच्चे का पूरा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ें क्या हैं, क्या कैसे उसको क्या करना है, ये हम सभी को बताया गया है। और जब हम ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे की बात कर रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग 5 बजे से हमारी चल के 5 से 8 तक सुबह फिजिकल चलता था, फिर बाद में 1 या 2 आवर्स का ब्रेक लेकर के फिर हम दोपहर की बात करते हैं तो थ्योरी पढ़ाई जाती थी। उसके बाद शाम को फिर हमारा फिजिकल चलता। मतलब हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से चारों कॉलेजों में, चारों प्रशिक्षण केंद्र पर अच्छे से ट्रेंड किया गया है। उसके बाद भी हम लोगों का सरकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि हम सभी लोगों का समायोजित करें जल्द से जल्द, नहीं तो आने वाले समय में हम बताएंगे कि सरकार कैसे बनती है। ओके, धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? हमारा ये कहना है कि अभी हमने हर ज़िले से, स्टेट लेवल पे हमारे प्रशिक्षु हैं डीपीएड वाले, हमने 2-2, 3-3 बंदे आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। कोविड-19 के अनुशासन में रहकर ये कम लोग यहाँ आ पाए हैं, अन्यथा ये हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होंगे और धरना प्रदर्शन होगा। सरकार से बस हाथ पैर जोड़ के यही गुजारिश है कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द करे, उस पर एक्शन ले। जो अधिकारी इसमें बांधा डाले हुए हैं, जो अधिकारी इसमें काम नहीं कर रहे हैं या सरकार को सच्चाई नहीं बता रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो डीपीएड के ट्रेंड अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि 2008 से लगातार इन लोगों की जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो ये यहीं रहेंगे, क्योंकि आज जो आपने इनकी संख्या देखी है वो संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अगर जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं की गई तो इनकी संख्या और बढ़ेगी और ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवांगी, खबर लखनऊ।